प्राप्त होता है। कल हम लोगों ने कार्तिक महात्म के बारे में, कार्तिक की महिमा के बारे में स्मरण किया। कार्तिक की कथा कैसी है? बोले भव रोगों से पार करने वाले हैं। कार्तिक के नियम क्या क्या है? कार्तिक का नियम कैसे किया जाता है? क्या क्या परहेज किया जाता है? क्या छोड़ना चाहिए और किस चीज का सेवन करना चाहिए? इन सब विषयों के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। कार्तिक माह में सबसे बड़ी चीज बताई गई है ब्रह्मचर्य का। हमारे जीवन में जब तक गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तब तक हमारे जीवन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। जब तक जीवन में ब्रह्मचर्य है तभी हमारे जीवन में प्रभु का आगमन हो सकता है। जब ब्रह्मचर्य हृदय में रहेगा, मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तो हमारे श्री हमारे हृदय में विराजमान होंगे। दूसरी बात कही है तुलसी की सेवा। तुलसी की सेवा, तुलसी भगवान की प्रीतमा है। भगवान के आगे आप 56 भोग का आरोहण लगवा दीजिए, लेकिन एक दल तुलसी का ना हो तो भगवान श्री रघुनाथ जी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी की सेवा हम सभी लोगों के जीवन में अपार मायने रखता है। फिर कह रहे हैं पद्म पुराण में इस चीज का वर्णन आता है कि तुलसी भव रोगों से तार देती है। जो इंसान तुलसी, जो मानव तुलसी का सेवन करता है नित्य प्रति, वो कभी रोगी नहीं हो सकता है, वो कभी व्याधि से ग्रस्त नहीं हो सकता है। ये साक्षात पद्म पुराण में भगवान श्री व्यास नारायण वर्णन करते हैं। रोगपाहरं पातकनाशकृत परम सद्बुद्धिदं पुत्रधनादिसेवितः मुक्तिर्निदानं नहि कार्तिकव्रताद्यै विष्णुप्रियं दानसमानलब्धः। कह रहे हैं कि जो कार्तिक में, अभी तो संपूर्ण महीने में, संपूर्ण वर्ष में हमेशा तुलसी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो मानव विशेषतः कार्तिक में आकर के तुलसी माता की दोनों टाइम दीपक दान करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, तुलसी माता का ध्यान रखता है, वो निरोग रहता है, आरोग्य रहता है, और भगवान श्री रघुनाथ की, भगवान श्री शालिग्राम जी की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहती है। ये साक्षात पद्म पुराण के वैवस्वत खंड में इसका वर्णन आता है। आगे तीसरी बात कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति ही न। हमारे जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भगवान रघुनाथ के प्रति होनी चाहिए। रघुनाथ जी के चरणों में श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक इन सभी कार्यों का कोई मतलब नहीं है। कुछ चीजों का परहेज भी करना चाहिए, जैसे कार्तिक में उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर, चना, मटर, राई, इन सभी चीजों का परहेज कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब दो नाम के अक्षर हैं, द्विदल हैं, और द्विदलों को कार्तिक मास में सेवन नहीं करना चाहिए। आगे कार्तिक मास को विधान सूर्य का स्मरण कर जल में प्रवेश करना चाहिए। इसके पश्चात नाभिक व्यक्तियों को काला तिल एवं आंवले का चूर्ण शरीर पर मल करके स्नान करना चाहिए। कार्तिक व्रती को साबुन, तेल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सन्यासी और जो माताएं विधवा है उनको तुलसी की जड़ की जो मट्टी होती है उसका शरीर। फिर कह रहे हैं कि कार्तिक में पितरों का तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। तर्पण के पश्चात व्रती को जल से बाहर आकर के शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए, नारायण का सेवन करना चाहिए, नारायण की पूजन करना चाहिए। ये कार्तिक का विधान है। इस प्रकार से भगवान का सेवा करनी चाहिए कार्तिक में। इसके पश्चात गीता, भागवत, रामायण, रामचरितमानस जो भी हमको आता है, भगवान का दिन में एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना ना निकले, ऐसा हम लोगों को जीवन में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का एक एक क्षण भगवान के अपार ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, अपार भक्ति प्रदान करने वाला एक एक क्षण कार्तिक का है। इसलिए कार्तिक व्रती को हमेशा भगवान कार्तिक के महीने में तो विशेषकर भगवान के गुणगान
करना चाहिए, नित्य प्रति भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, एक क्षण भी भगवान के चिंता के बिना ना निकल जाए, ऐसा जीवन में प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो क्षण, जो समय निकल गया वो प्यारे लौट के नहीं आएगा। एक संत कहा करते थे कि जीवन का जो क्षण चला जाता है वो लौट के नहीं आता है, इसलिए एक एक क्षण नैमिषारण्य बनाओ। नैमिषारण्य का अर्थ होता है जहाँ निमिष निमिष भगवान का चिंतन में बीते, उसी का नाम नैमिषारण्य है। इसलिए भगवान का चिंतन हमेशा करना चाहिए, जहाँ रहो वहीं पे नैमिषारण्य बनाओ। एक एक निमिष भगवान के चरणों में अर्पित कर दो कि नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। और पद्म पुराण के वैवस्वत खंड में इस चीज का वर्णन आता है कि जो व्यक्ति कार्तिक में व्रत करता है उसकी महिमा स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा भी बखान करने में असमर्थ अपने आप को बताते हैं कि मैं इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और रही यमराज की बात, तो यमराज के दूत, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, जहाँ पे कार्तिक व्रती रहता है, जहाँ पे कार्तिक व्रत करने वाले की श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा अर्चना होती है, वहां से कोसों दूर रहते हैं, उस क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा कार्तिक महात्मा का वर्णन है। कल हम लोगों ने कार्तिक महात्मा के प्रथम महात्मा के बारे में स्मरण किया था कि सत्यभामा ने भगवान से, कृष्ण से पूछा कि मैं ऐसी कौन थी पूर्व जन्म में जिससे मैं आपकी इस जन्म में प्रीतमा हुई हूँ। स्वर्ग से कल्प वृक्ष आकर के मेरे आंगन में उपज रहा है, पल्लवित पुष्पित हो रहा है, ऐसा मेरा निश्चित है कोई तो पूर्व जन्म में अच्छा कर्म हुआ होगा जिससे मैं आपकी प्रीतमा हुई। 16,000 स्त्रियों में भी मैं आपकी अर्धांगिनी में सभी अर्धांगिनियों में प्रिय बन गई। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे प्रिय, तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी, वो ब्राह्मण अग्निहोत्र करता था, सूर्य नारायण की सेवा करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, ऐसे ब्राह्मण की तुम पुत्री थी, इसलिए तुम इस जन्म में हमारी पत्नी बनी हो। एक कार्तिक महात्मा का सबसे बड़ा जीवन का उद्धार करने वाला है। आज हम लोग द्वितीय अध्याय के दूसरे दिन में द्वितीय अध्याय की कथा को स्मरण करते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम तो हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम तो हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारे, हम तो हो गए रास बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारे, हम तो हो गए अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। कोई
भला कहे चाहे बुरा कहे, हम तो हो गए रास बिहारी के, हम तो हो गए अवध बिहारी के। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कल हम लोगों ने स्मरण किया कि सत्यभामा के पिता पूर्व जन्म में जो ब्राह्मण थे, अपने दामाद सहित वन में प्रस्थान किए और वन में एक राक्षस ने उनको पकड़ करके दामाद और पिता सहित दोनों को खा लिया, उनकी मृत्यु हो गई। यमराज के समान भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत जो पुण्य प्रभाव किया था, जो उन्होंने पुण्य किया था, उस पुण्य का प्रभाव ऐसा हुआ कि मरने के उपरांत वो नरक में नहीं गए, उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। जैसे भगवान का चतुर हाथ है, चतुर्मुख है, ऐसे भगवान के पार्षद बन करके पीताम्बर धारण करके दोनों गुरु शिष्य पुत्र और पिता दोनों एक समान भगवान के पुष्पक विमान पर विराजमान होकर के वैकुंठ लोक को चले गए और कुछ समय पर्यंत वहां पे विराजमान रहे। ऐसी कथा आती है। सूर्य के समान उनका तेज था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे समान उनकी कांति थी, क्योंकि भगवान जो कार्तिक का व्रत करता है उसका यश का भाजन, उसका यश की गुणगान भगवान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं, चार मुख से उसकी गुणगान नहीं कर सकते। ऐसा भगवान से कार्तिक महात्म्य के पद्म पुराण में वर्णन करते हैं। आज द्वितीय अध्याय की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण उवाच ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसा निहता भुवुः पितृभ्रातृजुःखद्यो कारुणं पर्यदेवता। गुणवत्युवाच हनातः पितरवाक्यगच्छायां समयान् विना बालका हि करोद्यायं यानात् भवतो विना कोनं मास्यन्ति गेहे भोजनाच्छादीत्ववः आगिञ्जं कुशलात् स्नेहा पालयन्ति भवाश्रयः। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे प्रिय, इधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो दुखित होकर के विलाप करने लगी और बोली, हे प्राणनाथ, हे पिता, तुम मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? जब मैं आप लोगों से बिना असहनीय हो गई, हाँ मैं क्या करूं? अब भोजन वस्त्रादि का कौन मेरा पालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी करने के लिए सहूर मुझ में नहीं है। अब कौन से स्नेह से इस विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं? ऐसी घृणित हो गई, मुझ पर देवों का कोप हुआ। अब मैं किस तरह रहूं, कहाँ जीऊं? मैं तो पापनी हो गई। इस प्रकार से उस ब्राह्मण की पुत्री अपने पति और पिता के जाने के बाद विलाप कर रही है। वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जी बोले कि चीलहर पक्षी की भांति रोते हुए गुणवती व्याकुल होकर के वायु से एक झोर करते हुए केले के वृक्ष की भांति वृक्ष पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप तथा दुख का विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। तबुरान अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर के वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत में विधिवत करती रही और यही भी एकादशी और कार्तिक का विधान का फल है, जिसको हम लोग भगवान के चरणों में प्राप्त हो जाते हैं। जब तक हम लोगों के जीवन में कार्तिक का व्रत प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम लोगों को रघुनाथ के चरणों में चरण सन्निधि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो जीवन, जो शास्त्रों में व्रत का विधान है, उसको करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कोई कठिन चीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। बना करके नचा रहा है अपनी उंगलियों से। ये करने वाला और करने वाला, कराने वाला सब कुछ वो है, हम तो माध्यम बने पड़े हैं, रघुनाथ के दास हैं। यही जीवन में होना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको स्वप्न में भी यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। और जीवन में जिसने एक बार कार्तिक का व्रत स्मरण कर लिया, कार्तिक की कथा को स्मरण कर लिया, 1 महीने कार्तिक का व्रत कर लिया, मन को चंचलता से एकाग्र किया और मरणोपरांत अपने स्थान पर रह करके भगवान श्री हरि के एकादशी का व्रत, संपूर्ण एकादशी का व्रत किया,
जब तक जीवित रहे कार्तिक का व्रत किया। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति एवं मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले मुझको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर बड़े से बड़ा पाप से वो निवृत्त हो जाते हैं और निवृत्त होकर के बड़ों में पूज्य हो जाते हैं। बस स्नान की इतनी बड़ी महिमा है, फिर तो हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। जब स्नान में इतनी शक्ति है तब तो इसकी व्रत में कितनी शक्ति होगी। जो लोग कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं वह विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं वह प्राणी जीवन जीते ही मुक्त हो जाते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस तपस्थली में जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तथा भला जिन्होंने जीवन भर व्रत किया उनका क्या कहना। यहाँ पे 3 दिन की बात आई है। चतुर्मास में चतुर्मास के 4 महीने के 3 दिन त्रिजटा को स्नान प्राप्त होता है। पहले 3 दिन का स्नान त्रिजटा को प्राप्त होता है। आनंद रामायण में इस चीज का वर्णन आता है कि भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करके सभी लोगों को जो जैसा चाहिए, जिसको जो चाहिए सब कुछ प्रदान किया, लेकिन माता सीता की प्रीतमा, माता सीता की कह सकते हैं सखी माँ के स्वरूप त्रिजटा जी विरागा। इसलिए हम पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि रघुनाथ के सामने हमारी जो बाणी है ना बड़ी नीची होनी चाहिए, डरी हुई होनी चाहिए। उनके सामने तो आवाज ऊंची होनी ही नहीं चाहिए। अगर हमारी आवाज तक क्रोध प्रवेश करना चाहिए, रघुनाथ के चिंतन करना चाहिए। जीवन में 24 घंटे का ये हमारा जो समय है, इसमें जब तक रघुनाथ का चिंतन नहीं होगा तब तक ये जीना व्यर्थ है। कमाना खाना अपने लिए तो जानवर भी कर लेते हैं, उठना सुबह उठना, हम लोग नहला भी देते हैं, समय पे खा भी लेते हैं, अपना कार्य घूमना, और कह रहे उससे कम करो। 3 घंटे नहीं हो पा रहा भैया 1.5 घंटे करो, वो भी नहीं हो पा रहा है भैया 1 घंटा करो, आधा घंटा करो। 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद। अगर रघुनाथ इस जीवन से, इस शरीर से कुछ प्राप्त कर रहे हैं ना, सेवा स्वीकार करें तो मतलब हमारे जीवन में बहुत महत्वता है। जीवन रघुनाथ ने इस जीवन को, शरीर को स्वीकार कर लिया है कि तू आ मेरी सेवा कर। रघुनाथ का चरणों तक, रघुनाथ की चरण सेविका हम लोगों को प्राप्त हो तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। त्रिजटा को लेके चली जाती है और बिना तिल के तर्पण भी त्रिजटा लेके चली जाती है। इसलिए ब्राह्मण, कोई भी अपने घर पे ब्राह्मण आता है, कुछ श्राद्ध करवाता है, पूजन पाठ करवाता है, उसको संतुष्ट करके बेचना चाहिए और बिना तिल के श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज भी त्रिजटा लेके चली जाती है। ये 3 वर्ष श्री रघुनाथ जी ने त्रिजटा को प्रदान किया है। फिर क्या कहते हैं कि जो मानव अगर ऐसा करे, भगवान श्री रघुनाथ जी की सेवा करे, तुलसी की रक्षा करे, तुलसी पे दीप दान करे, चंद्रमा को अर्घ दे, इस प्रकार जो करता है 3 दिन भी वो अक्षय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की भगवान की कथा है। आगे कहते हैं, इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली हो और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वहां जल से स्नान करने की इतने ठंड से कांपने लगी। उधर विह्वल अवस्था में उसने गगन मंडल से आते हुए विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विधि आयुधों से युक्त तथा विष्णु स्वरूप धारण करने वाले पार्षद विद्यमान है। ऐसा गुणवती का प्रकाश होने लग गया और वैकुंठ में श्री रघुनाथ के चरणों में जा पहुंची। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से इस लोक में मैं आया, मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे दूसरे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं। तुम वही दुखिया गुणवती हो। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से मुझे तुम अत्यंत प्यारी हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष है। भगवान कह रहे हैं कि कार्तिक व्रत में हे गुणवती, जो तुमने उस जन्म में मंदिर के आगे तुलसी का वृक्ष का उपादान किया था, जो उसके पालन पोषण किया था, आज उसी का प्रभाव है कि स्वर्ग से
कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में पल्लवित पुष्पित हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए देवताओं से वैर कर लिया, भगवान श्री शंभुनाथ से तुम्हारे लिए युद्ध कर लिया। वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के लिए कल्प वृक्ष लेकर के आ रहे थे, देवताओं ने रोका, तो नारायण को देवताओं की बस की बात है नहीं कि रोक सके, तो भगवान देवताओं ने जाकर के भगवान श्री विश्वनाथ से प्रार्थना की। भगवान विश्वनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने कहा कि आज तो इनके मनोरथ को पूर्ण करना है, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए। तो सत्यभामा को कहते हैं कि देवी, इसलिए तुम मेरी प्रीतमा हो, और ये निश्चित है सरकार कि पूज्य गुरुदेव में शोभा है और घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, उसी फल से इस जन्म में मैं तुम्हें मेरी भार्या हो। कह रहे हैं जो तुमने भगवान को कुछ भी अर्पण किया था, फल नैवेद्य, उसी के प्रभाव से तुम मेरी वास करेंगे और तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा जप करने वाला प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का षोडांश भी नहीं होता है। फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, जो साधु सन्यासी लोग कई जन्मों में नाना प्रकार के षोडांश जप तप अनुष्ठान करते हैं, वो कार्तिक व्रत का एक 16वां अंश भी नहीं है। इसकी कार्तिक महात्म्य की, कार्तिक की इतनी बड़ी महिमा है। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली। आगे यहीं पे द्वितीय अध्याय के विश्राम होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कार्तिक महात्म्य की कथा इस प्रकार आज द्वितीय अध्याय में विश्राम हो। कहने का तात्पर्य है कि कार्तिक का महीने में एक विशेष रघुनाथ जी का सेवन करना चाहिए, रघुनाथ जी की सेवा करनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन में रघुनाथ की सेवा नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता राम। इसलिए संतों की सेवा, जप तप अनुष्ठान करते रहना चाहिए। एक क्षण भी ऐसा विचार करिए, क्षण भी व्यर्थ ना जाए हमारा। अगर पलक भी झपक रही है तो राम कहते हुए झपके, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज अभी बैठे हैं, बाहर जा करके क्या हो जाए, किस वक्त हो जाए, कौन रहे कौन ना रहे, कुछ भी पता नहीं है।